तो अफ्तार के बारे में थोड़ा आप गाइड कर दें। अब बात करते हैं अफ्तारी की। अफ्तारी में हमारे यहाँ जो नॉर्मली प्रैक्टिस होती है वो हम प्रेफर कर रहे होते हैं फ्राइड आइटम्स को, कि एज मच एज पॉसिबल हम पकोड़े खा लें, समोसे खा लें, रोल खा लें। बुरे ये भी नहीं है। फिर वही बात कि असल में बुरा हमारा तरीका है कि हम लोग किस तरीके से उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब आप जो आइडियल अफ्तारी होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, आपको किस तरीके से इंटेक करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। रोज़ा खोलते ही एक तो आपने पानी नहीं ले लेना। रोज़ा आप लोगों ने अफ्तार करना है खजूर के साथ। खजूर लें, उसके बाद आप पानी लें, और पानी भी सादा पानी का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप लोग शरबत वगैरह लें जिसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने चीनी शामिल की होती है। उसका इस्तेमाल नहीं करना, सादा पानी का इस्तेमाल करना है। खजूर ले ली, उसके बाद पानी ले लिया। उसके बाद अगर आपके पास चना चाट है, आप चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास फ्रूट चाट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास भल्ले हैं, दही भल्ले जो हम लोग बना रहे होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि आपने खजूर ले ली, पानी ले लिया, तो उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। उसको थोड़ा सा ब्रेक दें, आप अपने स्टमक को थोड़ा सा ब्रेक दें, क्योंकि वो सारा दिन की फास्टिंग हम लोगों ने की होती है। तो स्टमक को एकदम से हम लोग लोड नहीं डाल देना कि बस खाते रहे। अल्टीमेट खजूर लेने के बाद जो है वो आप कुछ भी ना खाएं, खजूर के बाद पानी पिएं। खजूर और पानी है ना, बस चाट वगैरह कुछ भी नहीं खाना। उसके बाद आप नमाज पढ़ें। नमाज तब तक वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगी, तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी को थोड़ा सा एक सिग्नल मिल जाएगा कि अब कुछ आना शुरू हो गया है। वो अपने आप को प्रिपेयर बाद में होती है, लोग खाना पहले शुरू कर देते हैं। यही तो गलती कर रहे होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि अफ्तारी के बाद लोग फिर कहते हैं गनूदगी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, कि फ़ौरन बाद उनको नींद आना शुरू हो जाती है। तो वो इसीलिए होती है कि हम अचानक से सब कुछ खा लेते हैं। आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पाइक हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे होते हैं। तो पहले आप खजूर लें, फिर आप पानी का इस्तेमाल करें, फिर आप नमाज़ पढ़ें। उसके बाद आपने फ्रूट चाट खानी है, फ्रूट चाट खाएं। चना चाट खानी है, वो खाएं। दही बड़े खाने हैं, आप वो खाएं। इट्स ऑल अप टू यू, जो आपके पास अवेलेबल है। आपने खा लिया, उसके बाद खुद को ब्रेक दें और देन आप मूव करें डिनर की तरफ। अब डिनर में क्या करना चाहिए? अच्छा, डिनर से पहले बात करते हैं फ्राइड आइटम्स की, जो कि हमारी एक कंपल्सरी चीज़ है ना दस्तरखान की। आप फ्राइड आइटम्स ले सकते हैं। बेहतर तो यह है कि आप या तो एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें या एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल ऑयल में उसको फ्राई करें। चाहे चलें, अगर आपसे ये भी नहीं होता, ना आपके पास एयर फ्रायर है, ना आपने खुद कुकिंग करनी है कि आप कम ऑयल में कर सकें, फिर आप किस तरीके से ले सकते हैं? अगर तो आपके पास पकोड़े हैं तो वो आप 1 से 3 अदद पकोड़े ले सकते हैं। आलू के पकोड़े, जो आलू और बेसन के पकोड़े हम बना रहे होते हैं। अगर आपके पास वो जो मिनी समोसी जो हम लोग ले रहे होते हैं चिकन की है, तो वो आप 1 से 3 ले सकते हैं। अगर आपके पास आलू की वो समोसी हैं तो आप वो 2 ले सकते हैं। फिर अगर हम रोल के हवाले से बात करें तो रोल एक मोर देन इनफ होता है। कोशिश करें कि आप ये जो भी ले रहे हैं इसके साथ आप मिंट रायते का इस्तेमाल करें। उसके अंदर आप लोग चटनी डाल सकते हैं, धनिया और पुदीना की जो हमने बनाई होती है वो आप दही में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा प्याज शामिल कर लिया, थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल कर ली, इसका लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। या अगर आपने इमली की चटनी घर में बनाई हुई है उसका इस्तेमाल करें, अगर आपने उसके अंदर चीनी नहीं डाली हुई तो। अगर आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल की हुई है तो फिर कोशिश करें कि आप उससे परहेज़ करें। आपका स्टार्टर भी हो गया, उसके बाद आपने फ्रूट चाट भी ले ली, फ्राइड आइटम्स भी ले ली। अब आपने मूव करना है डिनर की तरफ। अब जो आपका डिनर है उसके दरमियान और इसके दरमियान कोशिश करें कि आधा घंटे का वक्फा हो। अब डिनर में आप क्या कर सकते हैं? डिनर से पहले मैं एक बात रहेगी, जो ड्रिंक्स के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, ड्रिंक्स के हवाले से अगर हम बात करें, मशरूबात जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं, या तो जामे शीरी वगैरह ले रहे होते हैं, लेमन स्क्वैश ले रहे होते हैं, जूसेस बना रहे होते हैं, आप वो लें, लेकिन चीनी के बगैर बनाएं। चीनी के बगैर बनाएंगे तो बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है। चीनी के साथ लेंगे तो वही बात कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली आप लिथार्जिक फील करेंगे, आपको गुनूदगी का शिकार होगी, तो आपको समझ भी नहीं आते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब रोज़ा खोल के हटते हैं ना, आपकी बॉडी बिल्कुल लो एनर्जी में गई होती है। जब आप रोज़ा खोलते हैं तो एकदम से हम अपनी बॉडी में लोड डाल देते हैं, और बॉडी आपके ऑब्वियसली एक चीज़ जिसे आप अचानक से प्रेशर डाल दें वो प्रोसेसिंग में आ जाती है। जब वो प्रोसेसिंग में आएगी तो उसे टाइम लगता है, तो उसे टाइम देना चाहिए, कि बजाय इसके कि हम रोज़ा खोलते ही एक तो मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरा बात में भी नहीं करना। और कोल्ड ड्रिंक्स तो लेनी नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक तो आपने लेनी ही नहीं है, वो तो स्ट्रांगली डिसएग्री ना, वो तो डैमेज करती है। एग्जैक्टली। और दूसरे मशरूबात भी आपने नहीं लेने। अगर आपने बनाना है, जैसे जस्ट सपोज आप स्ट्रॉबेरी जूस बना रहे हैं, तो आप स्ट्रॉबेरी लें, पानी लें, उसको ब्लेंड करें, थोड़ा सा काला नमक शामिल कर लें, इस तरीके से कर लें। अगर आपने लेमन स्क्वैश बनाना है तो बजाय इसके कि आप मार्केट वेस्ट लें, आप घर में लीमू लाएं, उसका इस्तेमाल करें, चीनी उसके अंदर शामिल ना करें, आप ले सकते हैं।
आप मार्गरीटा ले सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक शामिल ना करें और बर्फ़ का भी इस्तेमाल कम से कम करें। चिल्ड वाटर ना लें, नॉर्मल वाटर लेना चाहिए आपको। उसके अलावा दूध में हम लोग जामे शीरीन डाल के ले लेते हैं, तो बजाय इसके कि आप लोग दूध का सब कुछ हर चीज़ उसकी चेंज कर दें, कंपोजिशन वगैरह चेंज कर दें, जो चीज़ एक नेचुरल है आपको उसे नेचुरल तरीके से ही लेना चाहिए। जितना आप नेचुरल चीज़ें लेंगे उतना आपको वो बेनिफिट देंगी। तो आप दूध को उसी तरीके से इस्तेमाल करें जैसे वो हैं। एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास हो सकता है जो हम तुख्म मलंगा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप तुख्म मलंगा दूध में शामिल करके ले सकते हैं, लेकिन चीनी शामिल ना करें। चीनी के बगैर लोगों को मज़ा भी तो नहीं आता ना। एग्जैक्टली अब या तो मज़ा ले लें या हेल्थ अच्छी कर लें। लोग यहाँ पे मज़े लेते हैं, मैंने हिसाब लगाया खाने में वो ऐसे ठूंस लेते हैं, वो सोचते नहीं है। आपने पकौड़ों की तादाद बताइए 1 से 3, तो वहाँ पे ट्रे भर के बैठे होते हैं और उन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया होता है कि मैंने ये ख़त्म करके उठना है यहाँ से, और वो सोचते नहीं कि अभी नमाज भी पढ़नी है। नमाज तो गुजर जाती है ज़्यादातर लोगों की खाते वक्त ही। एग्जैक्टली हम लोग वक्ती चस्के के लिए बस अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे होते हैं। हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेना कि ये बस एक टाइम मतलब ये एक हम लोग थोड़े से टाइम बीइंग के लिए हम लोग ले रहे हैं इस चीज़ को, इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। और उसके साथ आप ये समझें कि अगर मैं इसके साथ ये चीज़ ले रही हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट भी होगा और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, तो फिर आई थिंक आपकी चॉइसेस चेंज हो सकती हैं। क्योंकि रमज़ान आपके पास एक बहुत बेहतरीन महीना है जिसमें आपकी रूटीन भी सेट हुई होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप बेहतरीन तरीके से अपना वेट भी लॉस कर सकते हैं, उसे मैनेज भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। पानी की कमी कैसे पूरी करें? सारा दिन भी नहीं पीना, सुबह भी ज़्यादा नहीं पीना, शाम को ज़्यादा पिएंगे तो अजीब सा कैफियत हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन जब होगी तो उसका क्या हाल है? पानी की कमी आपने इस तरीके से पूरी करनी है कि अगर तो मर्द हजरात आप लोग तरावी के लिए जा रहे होते हैं, तो आप लोग तरावी के लिए जब जाते हैं तो पानी की बोतल साथ ले जाएं। वहाँ पे तरावी आप पढ़ रहे हैं तो दरमियान में ऑब्वियसली गैप आता है, आप तब पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पानी का जो इंटेक है वो सहरी और अफ्तारी के दरमियान वाले टाइम में पूरा करना है। उसमें आप 6 से 8 गिलास पिएँ, और वह आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं कि एक तो आप तरावी के दरमियान पिएँ, दूसरा तरावी के बाद आके आप ले सकते हैं, सोने के दरमियान में आप पी सकते हैं, और रोज़ा खोलते ही जो आपने खजूर के बाद पानी पीना है उस तरीके से भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सहरी और अफ्तारी के दरमियान में आपने बैलेंस करके चलना है उसको। नॉर्मली मतलब एक पूरा दिन है, रात है, 24 आवर्स में कितना पानी ज़रूरी है हमारे लिए? 8 से 10 ग्लास एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, जो आपको नॉर्मल रूटीन में लेना चाहिए, लाजमी तौर पे लेना चाहिए। असल में तो जो पानी का इंटेक होता है वो गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से भी मैटर कर रहा होता है, क्योंकि गर्मियों में हमारा जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सर्दियाँ। उसमें स्वेटिंग वगैरह हो रही होती है, सर्दियों में आपको नहीं हो रही होती, तो इस हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं आप। इसका आसान तरीका ये है, जो एक क्विक मेथड हम लोग कंसिडर करते हैं, वो ये कि गर्मियों के लिए आप लोग अपने वेट को 5 से डिवाइड कर दें। मतलब जस्ट सपोज एक पर्सन है, उसका वेट है 30, आप उसको 5 से डिवाइड कर दें। अगर समर्स हैं तो 5, 6, 30 हो जाएंगे, मतलब उसको 6 ग्लास उसकी बॉडी को रिक्वायर है। लेकिन सर्दियों के हवाले से आप उसके वेट को 8 से डिवाइड कर दें, तो जितने नंबर आएंगे उतने नंबर ऑफ़ ग्लासेस आपको चाहिए दिन में। ये एक आसान तरीका है हाइड्रेशन स्टेटस मालूम करने का कि आपको कितने नंबर ऑफ़ ग्लासेस। तो इसके बाद डिनर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उसमें ये कि डिनर में हमारे पास ऑप्शंस या तो चपाती के होते हैं या फिर चावल के होते हैं। अब आप वो किस तरीके से ले सकते हैं। अब आप चपाती ले रहे हैं तो फिर वही बात कि आप लोगों ने बैलेंस्ड मील रख के चलना है। आप लोगों ने डिनर में भी कोशिश करनी है कि कार्बोहाइड्रेट भी हो और प्रोटीन भी हो, जो कि हम लोग मोस्टली स्किप कर देते हैं। अब आपने चपाती ले ली, उसके साथ आपने सालन ले लिया। अब आपके पास सालन कोई भी है, जस्ट सपोज आपके पास सब्जी है तो आप 1/2 कप कुक्ड ले सकते हैं, वो आपकी एक सर्विंग पूरा करेगी। दाल है तो वो आप 1 कटोरी ले सकते हैं। अगर आपके पास चिकन वगैरह बना हुआ है और वो थोड़ा शोरबे वाला बना हुआ है तो आप 1 से 2 कटोरी ले सकते हैं। अगर आपके पास भुना हुआ चिकन है तो वो आप 1 कटोरी ले सकते हैं चपाती के साथ। इसके साथ जो आपने चीज़ नहीं भूलनी है वो है सैलिड। सैलिड का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। उसमें आप खीरे शामिल कर सकते हैं, गाजर शामिल कर सकते हैं, मूली शामिल कर सकते हैं, प्याज और बंद गोभी शामिल कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। लोग कहते हैं रात को गाजर और प्याज जो है मसला करती है, नहीं करती, ये सारे मिथ्स हैं। फिर वही बात, प्याज के बारे में भी यही है। प्याज के बारे में भी, प्याज आपको क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। ठीक है, एग्जैक्टली। अब आपने वही बात ना कि आपने सोने से पहले नहीं लेना। नॉर्मली हमारे यहाँ हर चीज़ को मसला इसलिए बनाया जा रहा होता है क्योंकि हम लोग उसका टाइम गलत ले रहे होते हैं। हम लोग अपने बेड टाइम से आधा घंटा पहले खाना खा रहे होते हैं। नहीं, आप लोगों ने रात का खाना कम से कम सोने से 2 से 2.5 घंटे पहले खा लेना है,
ताकि आपके स्टमक को भी टाइम मिले कि वो उसे यूटिलाइज कर सके, आपकी बॉडी का हिस्सा बना सके, बजाय इसके कि आप लोग सो जाएं और उसके बाद वो कोई भी काम ना कर सके, क्योंकि एक रेस्टिंग मोड में आप चले जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास चावल हैं तो चावल आपने कितने लेने हैं, आप 4 से 6 टेबलस्पून आप ले सकते हैं, मतलब 4 to 6 टेबलस्पून, जो नॉर्मली हमारे यहाँ कंसिडर किया जाता है कि भाई ये तो हम चेक करते करते खा लेते हैं। वो चेक करते करते जो खा लेते हैं असल में वही आपकी सर्विंग है, बजाय इसके कि आप लोग एक फुल प्लेट भर के लें। नहीं, आप लोग 4 to 6 टेबलस्पून राइस लें, उसके साथ जो भी करी बनी हुई है, जो भी सालन है, आप उसका इस्तेमाल करें, साथ सैलेड का इस्तेमाल करें। ये आपका डिनर हो जाएगा। उसके बाद बस आपने सोने से कम से 2 से ढाई घंटे पहले अपना खाना खा लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उठ के सहरी भी करनी है। तो नॉर्मली हम मसला क्या आ रहा होता है कि हम लोग डिनर के बाद हम सो जाते हैं, फिर सहरी टाइम हमारा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता और हम उसे स्किप कर देते हैं। तो वो गलती यही होती है कि हम टाइम का ख्याल नहीं रखते। ठीक है।